ज्ञान वापी के जरिए बाबा योगी ने दिया है बड़ा संदेश। देश चलेगा संविधान से, किसी मत, मजहब और सड़कों पर प्रदर्शन से नहीं। जो आज तक इस देश में कोई नहीं बोल पाया, वो बाबा योगी को क्यों बोलना पड़ा। बाबा योगी के इस बयान से देश में क्यों मचा है कोहराम। एक तरफ देश में ज्ञान वापी को लेकर बहस चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो रही है। राम मंदिर की तरह ज्ञान वापी को लेकर पूरा मुस्लिम पक्ष लामबंद है। कोड से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ने का दम भर रहा है, संविधान और कानून की दुहाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूसीसी को लेकर मजहब पर हमला बताते हुए इसका पुरजोर विरोध करने की धमकी दे रहा है। ऐसे में सत्ता में आने की ताक में बैठे कुछ नेता भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार विवश नजर आ रही थी। एक तरफ मणिपुर का मुद्दा तो दूसरी तरफ चुनाव। मोदी सरकार पसोपेश में थी, तभी उसके तारणहार बनकर सामने आ गए बाबा योगी। बाबा योगी ने अपने चिर परिचित अंदाज में इन सभी मुद्दों पर खुलकर बात सामने रख दी। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री के इस तरह खुलकर अपनी बात किसी सार्वजनिक मंच पर रखने से हंगामा मचना लाजमी था, और वैसा ही हुआ। हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है और हमारा ये मानना है कि कोई भी मुसलमान किसी की भी इबादतगाह को तोड़कर न तो मस्जिद की तामीर करता है न उसको जायज समझता है। ज्ञान वापी मस्जिद बनारस के संबंध में मुख्यमंत्री जी का बयान उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ये कहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद को मुसलमान मस्जिद न कहें, अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। दरअसल बाबा योगी ने न सिर्फ ज्ञान वापी के मुद्दे पर बल्कि मोदी सरकार के आने वाले बिलों पर भी साफ बता दिया है कि अब सरकार का क्या रुख रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बाबा योगी ने कहा क्या। सीएम योगी एएनआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान ज्ञान वापी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा, ज्ञान वापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। भगवान ने जिसको सृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे। वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। एक और सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं रखता। आपका मत और मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा। आपके मस्जिद इबादतगाह तक होगा, सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और आपको किसी दूसरे पर थोपने के लिए नहीं। देश में किसी को रहना है तो उसे राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। उनके इस इंटरव्यू के बाद मुस्लिम पक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी के मुखिया हैं, उनके बयान को सुनकर बहुत तकलीफ हुई कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान यूपी के मुखिया के तौर पर जो रूल ऑफ लॉ के संरक्षक होने चाहिए और कानून की बात करना चाहिए। काशी विश्वनाथ के मामले में, ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में जो कानून कहता है वो करना चाहिए उनको। लेकिन वो भूल गए कि बाबा योगी एक मंझे हुए राजनीतिक हैं। उन्होंने अपने बयान में ये साफ कहा कि जो सबूत हैं वो सभी को देखना चाहिए। वैसे भी ये मामला कोर्ट में है तो इसका फैसला कोर्ट से ही होगा। ये बात बाबा योगी को अच्छे से पता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने संविधान की दुहाई देने वालों को ये भी साफ कर दिया कि देश किसी के मत या मजहब से नहीं चलेगा। यानी यूसीसी पर जो लोग मत और मजहब की दुहाई दे रहे हैं, उन्हें भी ये पता रहे कि संविधान के तहत सरकार अगर कोई कानून लाती है तो उसका पालन सभी को करना होगा। अब सरकार शाहीन बाग और किसान आंदोलन के जरिए पूरी दिल्ली को जाम करने वाले आंदोलनों से डरने वाली नहीं है।
मणिपुर के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार के लिए मानो बाबा योगी संजीवनी बूटी लेकर आए। ट्विटर से लेकर टीवी चैनलों तक अब इस पर बहस चल रही है, लेकिन विपक्ष हर जगह से नदारद है, क्योंकि उसे पता है कि अब समय बदल चुका है। ये 1990 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है। विपक्ष का जो वोट बैंक उन्हें सत्ता तक ले जाता था, अब वो पूरी तरह से संगठित होकर भी उन्हें फायदा नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि 2014 के बाद से मोदी ने देश की हवा बदल दी है और सारे राजनीतिक समीकरण भी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।